स्वागत है दोस्तों, मैं फैजान। आज 5 अगस्त यानी कि अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन किया गया और अब देश की जनता को उम्मीद थी कि राम मंदिर के नाम पर कोई राजनीति नहीं की जाएगी। कोई भी पार्टी राम मंदिर के नाम पर देश की जनता को नहीं भटकाएगी, क्योंकि कई पार्टियां ऐसी हैं जिन्होंने पिछले कई सालों से राम मंदिर के नाम पर राजनीति की है और देश की जनता को असल मुद्दों से भटकाया है। लेकिन इस बार भी राम मंदिर को लेकर, राम मंदिर के भूमि पूजन को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने राजनीति करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और यहां तक कि देशवासियों की उस उम्मीद पर पानी फेर दिया। उनको लगता था कि अब राजनीति नहीं की जाएगी, लेकिन राजनीति अभी भी बरकरार है। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कोई छोटी मोटी राजनीति नहीं की है, बल्कि राजनीति ऐसी की है जिसकी वजह से हिंदू समुदाय के लोग भड़क उठे हैं और कई महान हस्तियां भी। और आपको ये तो मालूम ही है कि सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पर विपक्ष सवाल उठाता है और उसके अलावा देश की जनता। लेकिन इस बार हिंदू समुदाय के लोगों ने भी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पर सवाल उठाए और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हड़का दिया है। लेकिन अब आप उस तस्वीर पर नजर डालिए जिसकी वजह से राजनीति करने की कोशिश की जा रही है। आपकी स्क्रीन पर तस्वीर है, एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और दूसरी तरफ श्री राम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री राम का हाथ पकड़कर उनको अयोध्या यानी कि राम मंदिर ले जा रहे हैं, जिसका आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूमि पूजन किया है। इस तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद बड़ा दिखाया गया और श्री राम का कद छोटा दिखाया गया है। इसी तस्वीर की वजह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने राजनीति करने की कोशिश की है और यहाँ तक कि लोग आवाज उठा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रहे हैं। उनका कहना है कि कहीं न कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने श्री राम के कद को छोटा दिखाया जा रहा है, उनका अपमान किया जा रहा है। और इस तस्वीर को ट्वीट किसी और ने नहीं किया बल्कि शोभा करंदलाज ने किया है। उन्होंने 4 अगस्त की रात 11:03 पर ट्वीट किया और अपने ट्वीट में इन्होंने लिखा कि अयोध्या इज ऑल सेट टू वेलकम इट्स बिलोव्ड किंग बैक होम। और उसके बाद ये तस्वीर साझा की गई जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और छोटा सा कद श्री राम का दिखाया गया है। लेकिन इस तस्वीर को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता बुरी तरह से घिर चुके हैं और यहाँ तक कि विपक्ष के नेताओं के अलावा हिंदू समुदाय के लोगों ने ही इस पर भड़ास निकाली है और जमकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर निशाना साधा है। और इसके अलावा IAS अधिकारी भी इस तस्वीर पर भड़क उठे हैं और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हड़का दिया है। लेकिन अब आप IAS अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह के ट्वीट पर नजर डालिए। सूर्य प्रताप सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के इस ट्वीट को लेकर, इस तस्वीर को लेकर निशाना साधा। IAS अधिकारी ने लिखा कि चलिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने आज मोदी जी की मर्यादा को पुरुषोत्तम श्री राम से भी बड़ा कर दिया है। श्री राम का ऐसा अपमान मैंने पहली बार देखा है। खैर, मानसिक गुलामी इसे ही कहते हैं। और यहाँ तक कि IAS अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह का कहना है कि मैंने ऐसा अपमान श्री राम का कभी नहीं देखा जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उनका अपमान किया है। उन्होंने कहा कि इसे ही कहते हैं मानसिक बीमारी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के नेता चापलूसी करने में इतने मसरूफ हो चुके हैं कि उन्होंने राजनीति करने में कोई धर्म की आस्था और किसी का अपमान भी दिखाई नहीं देता। ये कहना है सूर्य प्रताप सिंह का। इसके अलावा कई महान पत्रकारों ने भी सवाल उठाए, कई महान हस्तियों ने भी। लेकिन अब आप अभिसार शर्मा के ट्वीट पर नजर डालिए जो बेबाकी के साथ अपनी पत्रकारिता को अंजाम देते हैं। अभिसार शर्मा ने ट्वीट किया और लिखा, शर्म कीजिए शोभा जी, राम मंदिर शिलान्यास है मोदी गौरव दिवस नहीं। आप लोगों का बस चले तो राजनीति के नाम पर श्री राम को मोदी जी के सामने छोटा साबित कर दें। यानी कि अभिसार शर्मा का कहना है कि आपका बस चले तो आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने श्री राम को छोटा साबित कर दें। यानी कि इस तरीके की राजनीति भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अंजाम दी है, जिस वजह से पत्रकार और यहाँ तक कि अधिकारी भी भड़क उठे हैं। और इसके अलावा हिंदू धर्म के लोगों ने भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इस राजनीति पर हड़का दिया है। लेकिन अब आप उन ट्वीट पर नजर डालिए जिसके जरिए हिंदू समुदाय के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सांसद शोभा को आड़े हाथ लिया है और उनकी राजनीति पर जमकर फटकार लगाई है। विक्रम ट्विटर यूजर ने लिखा कि सो नाउ मोदी जी इज बिगर देन श्री राम, शेम ऑन यू। यानी कि अब मोदी जी श्री राम से बड़े हो चुके हैं, उनके सामने मोदी जी को बड़ा दिखाया गया है। भारतीय जनता पार्टी को ऐसे कारनामे पर, ऐसी राजनीति पर शर्म आनी चाहिए। इसके अलावा विपिन राठौर ने ट्वीट किया, ये तस्वीर बेवकूफी की प्रकाष्ठा है, हिंदू धर्म का अपमान है, चापलूसी की सीमा पार है। इसके अलावा दिस स्क्रीन वोट थी, प्लीज डिलीट दिस पिक्चर, यू आर इंसल्टिंग राम एंड द सेंटिमेंट ऑफ ऑल हिंदूज हु डू नॉट फॉलो बीजेपी। यानी कि प्रियम बाड़ा का कहना है कि इस तस्वीर को डिलीट कर देना चाहिए क्योंकि इस तस्वीर के जरिए श्री राम का अपमान किया जा रहा है और इसके अलावा उस आस्था को ठेस पहुंचाई जा रही है जो हिंदू भारतीय जनता पार्टी को फॉलो नहीं करते। इसके अलावा एक और ट्विटर यूजर ने ट्वीट किया, इन्होंने लिखा, यकीन मानिए आप लोग मानसिक दिवालियेपन का शिकार हो चुके हैं।
ये तस्वीर करोड़ों हिंदुओं का अपमान है, शेम बीजेपी शेम। इसके अलावा कई तरीके के ट्वीट किए गए और भारतीय जनता पार्टी की इस राजनीति पर निशाना साधा गया। इसके अलावा अभिषेक ने भी ट्वीट किया। इन्होंने लिखा, मोदी जी नहीं होते तो आज राम जी को कोई नहीं जान पाता। राम को उनका घर, सम्मान, अधिकार सब कुछ मोदी जी ने ही दिलाया है। सबके भगवान राम होंगे लेकिन राम के भगवान मोदी जी। फोटो में प्रदर्शित ऐसी भावना को दिखाया गया है और इस भावना को नमन। यानी कि अभिषेक का कहना है कि अगर मोदी जी नहीं होते तो राम जी को कोई नहीं जानता। राम जी को मोदी जी की वजह से ही सब कुछ मिला है और ऐसी ही और ये सारी चीजें तस्वीर के जरिए प्रकाशित की जा रही हैं। तस्वीर के जरिए ये चीजें देश की जनता को दिखाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के सांसद कर रही हैं। इस तरीके के ट्वीट भारतीय जनता पार्टी की इस राजनीति को लेकर किए जा रहे हैं और ये ट्वीट किसी और ने नहीं किए बल्कि हिंदू समुदाय के लोगों ने ही किए हैं। इसके अलावा सैकड़ों हजारों ट्वीट भारतीय जनता पार्टी की इस राजनीति को लेकर हिंदू समुदाय के लोगों ने किए हैं। मैंने आपको 4 से 5 ट्वीट पढ़कर दिखाए कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर हिंदू समुदाय के लोग ही रख रहे हैं। इसी तरीके की राजनीति भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने राम मंदिर के भूमि पूजन को लेकर शुरू कर दी है और यहाँ तक कि गोदी मीडिया ने भी राजनीति शुरू कर दी है। और ऐसे में रजत शर्मा ने एक ट्वीट किया। इन्होंने लिखा, कुछ ही देर में नरेंद्र मोदी राम मंदिर के भव्य निर्माण के लिए भूमि पूजन करेंगे। किसी कलाकार ने इसका सुंदर चित्र किया है। यानी कि रजत शर्मा का कहना है कि इतनी सुंदर तस्वीर किसी कलाकार ने ही बनाई होगी। लेकिन अब इसी तस्वीर की वजह से रजत शर्मा आड़े हाथ आ चुके हैं। रजत शर्मा वो पत्रकार हैं जो भारतीय जनता पार्टी की चापलूसी करती हैं और यहाँ तक कि विपक्ष के नेताओं को सवालों के कटघरे में खड़ा करती हैं। रजत शर्मा के इस ट्वीट को लेकर जमकर रजत शर्मा को ट्रोल किया गया और एक ट्विटर यूजर ने लिखा, इनका नाम है ओम थानवी। इन्होंने लिखा, क्या कहते हैं रजत जी, कलाकार ने सुंदर चित्र किया है, इसमें कला कहाँ है? किसी भक्त ने बस मोदी को बड़ा और राम को छोटा किया है। राम मंदिर अभियान शुरू से राजनीतिक था। भूमि पूजा के साथ ये व्यक्ति पूजा में तब्दील हो गया है। यानी कि इस तरीके का ट्रोल रजत शर्मा को किया जा रहा है और रजत शर्मा को यह तस्वीर साझा करना, इस तस्वीर के साथ ट्वीट करना उनको भारी पड़ गया है। इसके अलावा रोहन गुप्ता ने ट्वीट किया रजत शर्मा के ट्वीट को लेकर और रजत शर्मा को फटकार लगाई। इन्होंने लिखा कि यह भक्तों के दिमाग का चित्र है, राम भक्त के दिमाग का नहीं। राम से बड़ा कोई नहीं हो सकता। तस्वीर में साफ देखा जा सकता है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को श्री राम जी के सामने बड़ा दिखाया जा रहा है, उनका अपमान किया जा रहा है। ये कहना है IAS अधिकारी का, कुछ पत्रकारों का और यहाँ तक कि हिंदू समुदाय और यहाँ तक कि हिंदू धर्म के लोगों का। देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के नेता को ये तस्वीर साझा करना, इस पर ट्वीट करना भारी पड़ चुका है और यहाँ तक कि हिंदू धर्म के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की इस राजनीति को हड़का दिया है। लेकिन इसी बीच गोदी मीडिया ने भी इस कारनामे को अंजाम दिया और इस चित्र के जरिए मोदी जी को बढ़ावा दिया। लेकिन राजनीति करना भारी पड़ जाती है, चापलूसी करना भारी पड़ जाती है, दलाली करना भारी पड़ जाती है और यही हुआ रजत शर्मा के साथ। बस आज की खबर में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।